अजीबोगरीब मंजर देखा पाकिस्तानियों ने और उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। सोशल मीडिया पे खासे लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, अपने अपने कमेंट दे रहे हैं। मैं जरा इस चीज को थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से देखता हूं, लेकिन आपके सामने में रख देता हूं। काजी फाइद ईसा साहब आज अचानक दिखाई दिए। ये पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। वो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे क्योंकि आईन के हवाले से गोल्डन जुबली की तकरीबात हो रही थी, लेकिन उनका जिन लोगों के बीच में वो बैठे थे, इन चीजों को लेकर खासी तनकीद हो रही है। जिन लोगों के दरमियान कादी फाइद ईसा साहब बैठे हुए थे, ये नैबजदा काबीना है। आसिफ अली जरदारी उनके साथ मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी सब जानते हैं, वफामत के बादशाह हैं, जिनका हाल ही में जो सबसे बड़ा कारनामा है वो वफादारियों को तब्दील करवाना है। हॉर्स ट्रेडिंग का अगर पाकिस्तान में कोई ट्रेड मार्क है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब है, और इन्हें पाकिस्तान की सियासत में एक अलग किस्म का मुकाम हासिल है। इनके साथ कादी फाइद ईसा साहब का बैठना, एक जानिब इसहाक डार साहब साथ मौजूद थे। इसहाक डार वो शख्सियत है जो अदालत में ये बयान दे चुके हैं कि उन्होंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी। कुछ अर्सा पहले तक वो मफरूर भी थे और इश्तिहारी भी थे, लेकिन जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद उनको फैसिलिटेट किया गया, पाकिस्तान लाया गया और पाकिस्तान लाकर उनको वजीर बनाया गया। इसके लिए कानून के अंदर बड़ी गुंजाइशें भी पैदा की जाती हैं। काजी साहब के साथ मुख्तलिफ तस्वीर में मुख्तलिफ अहबाब बैठे हुए थे। कहीं पे पीपल्स पार्टी के लोग, कहीं पे PMLN के लोग, वजीर आजम भी साथ बैठे रहे। कभी फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग, कभी किसी और पार्टी के लोग। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक इजहार यकजहती है जो किया जा रहा है। बड़ी हैरत हुई ये देखकर, मुझे भी बहुत हुई, पाकिस्तान के अंदर जो बाकी लोग हैं उनको भी बहुत हुई। बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारे नुकात उठाए हैं। अजहर सिद्दीक साहब जो सीनियर लॉयर हैं, उनका ये कहना है कादी फाइद ईसा साहब के यहाँ बैठने के बारे में कि पार्लियामेंट के असेंबली हॉल में मौजूद हैं। जस्टिस कादी फाइद ईसा आज इस दिन पार्लियामेंट में मौजूद है, उसी पार्लियामेंट में मौजूद है जिसने सुप्रीम कोर्ट का एक आईनी हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। ये एक सियासी खेल है जो खुलकर सामने आ चुका है। ये जनाब कादी फाइद ईसा साहब के बारे में एक और ट्वीट है अजहर सिद्दीक साहब की, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ट्वीट्स की है। अता तारड़ मौजूद है जी बिल्कुल कादी साहब के साथ ही। इस शख्स ने हाथ में आइन की किताब उठाकर गंदे इशारे किए थे। इसके बुजुर्गों ने, यानी रफीक तारड़ साहब आपको याद होंगे, उनका ब्रीफ केस बड़ा मशहूर रहा माजी में, और वो मुबैना तौर पे जजेस को, अदालतों को मैनेज करते रहे, खरीदते रहे नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक। और उस दौर के जो पुराने सहाफी हैं या जो तारीख को जानने वाले लोग हैं, वो ये किस्से आज भी सुनाते हैं और इसकी मिसालें देते हैं, और ये तल्ख हकायक पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, सिद्दीक जान साहब ने भी एक नुक्ता उठाया बाद में, वो मैं आपको बता देता हूं। जब ये तकरीब चल रही थी तो सिद्दीक जान ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जस्टिस कादी फाइद ईसा, बिलावल, जरदारी और शहबाज शरीफ सब ऐवान से चले गए हैं। कन्वेंशन तो अभी तक जारी है। क्या अंदर कोई खुफिया मुलाकात हो रही है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ कोई नई साजिश तैयार हो रही है? ये सवालात उठाए सिद्दीक जान साहब ने। अब हो सकता है कादी फाइद ईसा साहब को अंडरस्टैंडिंग ना हो या उनको कुछ और बताया गया हो, जब वो वहां पहुंचे तो सूरत हाल कुछ और हो। इसका हल्का सा तस्करा भी उन्होंने किया है। लेकिन दुनिया भर में जजेस को एक खास किस्म की इज्जत हासिल रहती है, एक मुकाम हासिल रहता है, और इस तरह के लोगों के बीच में जजेस नॉर्मली नहीं बैठते। उनके लिए अलग इंतजाम किया जाता है, और उनकी, यानी उनको एक मनसब के हिसाब से उनको मुकाम मिलना चाहिए था। लेकिन वो उन लोगों के बीच में बैठे जिनकी शोहरत, मैं जरा थोड़ी सी आपको बता देता हूं, जो लोग शब खून मारकर रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में इक्तदार में आए। कादी फाइद ईसा साहब आज उनके बीच में बैठे थे, जिन्होंने आते ही अपने तमाम केसेस फारी तौर पे खत्म करवाए। केसेस खत्म करवाने के लिए उन्होंने वो कवानीन ही खत्म कर दिए जिन कवानीन की वजह से वो गिरफ्त में आते थे। कादी फाइद ईसा साहब आज उन लोगों के बीच में बैठे थे जिन्होंने साबिक वजीर आजम पर 144 जाली मुकदमा दर्ज करवा रखे हैं। उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्होंने सियासी मुखालिफिन पर बदतरीन फस्तायत का मुजाहरा किया है, जिन्होंने इस मुल्क में सहाफत मुश्किल बना दी। सहाफियों के ऊपर इन्होंने गद्दारियों के और बगावतों के मुकदमे दर्ज करवाए हैं। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की हैं अपने सहूलतकारों के साथ मिलकर। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया है। खवातीन की बेहुरमती बार बार की गई है। कादी फाइद ईसा साहब उन लोगों के बीच में बैठे जिन्होंने गरीबों के साथ,
कुछ वादे किए और ख्वाब दिखाए और उसके बाद इक्तदार में आने के बाद वो तमाम ख्वाब तोड़ दिए। जिन्होंने मंडियां लगाई और बार बार लगाई, जिनकी ऑडियोज और वीडियोस तक मौजूद है कि ये कैसे मंडियां लगाते थे और कैसे इंसानों को खरीदते थे, हॉर्स ट्रेडिंग करते थे, जिन्होंने महंगाई 3 गुना ज्यादा कर दी है, पाकिस्तान की मईशत को डबो कर रख दिया है। कादी फायद ईसा साहब इन लोगों के दरमियान में बैठे थे, जिन्होंने इसी ऐवान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन की है, बार बार की है और आज फिर की है। मुझे नहीं लगता कि कादी फायद ईसा साहब को इन लोगों के दरमियान बैठना चाहिए था। बहरहाल वो एक मुअज़्ज़िज़ जज है, ये उनका अपना फैसला है, वो जहां चाहे शिरकत कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मिसालें हमें इस तरह से मिलती नहीं है जैसी यहां पे कायम की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। कादी फायद ईसा साहब ने बाद में ये कहा, बेशक वो ये कह दे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने एक तासुर ये कायम किया है कि पीडीएम की जमातों की तरफ उनका झुकाव है और पीडीएम की जमातें जो हैं वो भी हर जगह पे कादी फायद ईसा साहब का नाम बुलंद करती हैं। तो ये चीजें जजेस को सियासी लोगों के साथ जोड़ देती हैं और बाद में जब जजेस फैसले करते हैं तो उन जजेस के फैसलों के ऊपर एतराज किया जाता है। फर्ज कीजिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी कोई तकरीब रखी होती और कोई जज उसमें आ जाते तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बयानिया क्या होता? वो ये कहते कि आज गठजोड़ खुलकर सामने आ गया, आज पता चल गया कि ये जज इन लोगों के साथ मिला हुआ है, आज पता चल गया कि ये सब एक साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं, आज पता चल गया कि जमहूरियत और आइन के खिलाफ रची जाने वाली साजिश के अंदर ये किरदार भी मुलव्विस था। इस किस्म के स्टेटमेंट आने थे मरियम नवाज, नवाज शरीफ, बिलावल, बाकी लोगों की जानिब से। बहरहाल कादी फायद ईसा साहब ने जब वहां पे सियासी तकारीर की गई और इवन अदालत के ऊपर बार बार इस फोरम के ऊपर तनकीद की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है, तो उन्होंने कहा मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूं। अब सियासी लोगों में आए तो सियासी बातें ही उन्होंने करनी थी। उन्होंने कहा कि इदारे की तरफ से कहना चाहता हूं हम इस किताब के साथ खड़े हैं, अल्लाह के बाद इस किताब का साया है, मैं कानून के तरीके से देखता हूं और सियासी तनाजुर में देखता हूं। सियासत आपका काम है, मेरा नहीं है, मैं चीजों को कानून की नजर से देखता हूं। उन्होंने कहा कि हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमारा काम कानून के मुताबिक बरवक्त फैसला करना, आपका काम अवाम के मफाद में कानून साजी करना है। सारी कानून साजी तो उन्होंने अपने मफाद में की है कादी साहब, और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबाने के लिए, अदालती इख्तियारात को कम करने के लिए दोबारा कानून साजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारा काम है आईन और कानून के मुताबिक जल्दी जल्दी फैसले करें। फिर कहा कि हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी आपस में करते हैं, अपनी गलतियों और नादानियों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कादी फायद ईसा ने कहा कि आइन की गोल्डन जुबली में शिरकत के लिए हाजिर हुआ, दूसरे जज साहिबान इसलिए नहीं आ सके, शायद वो मसरूफ थे। मैंने पूछा था क्या बातें होंगी, बताया गया आइन की बातें होंगी, मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और डिस्क्लेमर भी दे दिया कादी फायद ईसा साहब ने। उन्होंने कहा हो सकता है कि अगर यहां बैठने वाले अफराद के खिलाफ फैसला आ जाए तो आप कहें कि हमने तो आपको बुलाया था, फिर हमारे खिलाफ फैसला दिया, शायद मेरे खिलाफ तनकीद हो, हम दस्तूर के साथ खड़े रहेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे। देखिए कादी फायद ईसा साहब कोई भी फैसला करेंगे ना, मुतनाज़ हो जाएगा मामला। पीडीएम के खिलाफ फैसला करेंगे तो कहा जाएगा कि स्कोर सेटल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, मसलियत है। इमरान खान के कोई भी फैसला सुनेंगे भी तो लोग कहेंगे कि नहीं, ये अब नहीं सुन सकते इसलिए कि इमरान खान के मुखालिफों के साथ जाकर बैठ गए। अब इस सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि यानी अदालत को और कितना कंट्रोवर्शियल करना है। कादी फायद ईसा साहब का ये वाला फैसला तो मेरी बिल्कुल समझ से ही बाहर है, मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या हुआ है। इसी फ्लोर के ऊपर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तौहीन बार बार की जा रही है, नाम ले लेकर, और वहां पे कादी फायद ईसा साहब आने वाले चीफ जस्टिस खड़े। अब जिन लोगों ने उनके साथ तस्वीरें और वीडियो बना ली हैं, कल को उनके फैसले अदालतों में आएंगे तो क्या तासुर जाएगा। बहरहाल एक अजीब चीज हुई है आज, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हैरान परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रही। 2007 में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे एक बात की परवेज मुशर्रफ के बारे में। उन्होंने कहा कि अल्लाह मियां आसमान से उतर कर आके इंसान को नहीं मारते। इन्होंने एक मिसाल देते हुए मुझे कहा था, उन्होंने कहा बंदे की माती मार देते हैं, फिर वो गलत फैसले करता है और वो फैसले उसके गले पड़ जाते हैं।